लास्ट एपिसोड में हमने देखा हीरो एसोसिएशन के लीडर शहर के सारे क्रिमिनल्स को हीरो एसोसिएशन में इनवाइट करते हैं, लेकिन सोनिक कहता है कि मुझे पता है कि शिबा बाबा की भविष्यवाणी सही होने वाली है और अर्थ पर कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए तुम चाहते हो कि हम सब मिलकर तुम्हारा साथ दे, क्योंकि इस चीज के लिए हीरोज काफी नहीं होंगे। लेकिन सोनिक उनकी मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं क्लास बी रैंक 1 अपने दो लोगों के साथ साइतमा का पता करने के लिए निकल जाती है और सोनिक भी साइतमा से बदला लेने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अब इस एपिसोड की शुरुआत हीरो हेडक्वार्टर से होती है, जहां पर स्विच सारे क्रिमिनल से बात कर रहा होता है। तभी ब्लू फायर स्विच से पूछता है कि क्या ये सच है कि अब हमें इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लड़ना होगा और एसोसिएशन ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। ये सुनकर स्विच गुस्सा हो जाता है और कहता है धरती को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में हमारे पास बहुत कम ही दिन है जो कि इन बढ़ते हुए खतरों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। स्विच आगे बताता है कि वो ये काम इन लोगों से फ्री में ना करवाते हुए उन्हें पैसा भी देगा, पर कोई भी क्रिमिनल इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और वो सब आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी गारो नाम का एक क्रिमिनल स्विच से कहता है तुम बस हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि गॉड लेवल के मॉन्स्टर्स को तुम्हारे हीरोज नहीं मार सकते और मैं खुद एक गॉड लेवल का खतरा हूँ। जिसके बाद स्विच उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम गारो है और ये वही सिल्वर फैंग का भागा हुआ स्टूडेंट है। और फिर गारो वहाँ आए सभी लोगों को उससे लड़ाई करने के लिए चैलेंज देता है, जिस पर स्विच उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन गारो जाने से मना कर देता है। इसीलिए वहाँ मौजूद एक क्लास के 3 हीरोज मैजिक ट्रिक मैन, ब्लू फायर और हैवी टैंक लोइन क्लोथ को उसे भगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गारो उन तीनों को अकेले ही मार देता है और वो कहता है कि वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है और उसके बाद उस पर हमला करने वाले सभी विलन्स को भी वो एक एक करके मारता चला जाता है। स्विच ये देखकर सभी एस क्लास हीरोज को एक साथ वहाँ भेजने का ऑर्डर देता है। गारो ये बात सुन लेता है और कहता है कि अभी एस क्लास से लड़ना थोड़ा परेशानी का काम है और वो आखिरी में स्विच को छोड़ देता है ताकि वो इस दुनिया के बीच जाकर ये मैसेज दे कि गैरो नाम का ट्रबल धरती पर आ गया है और गैरो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लेजर को 2 बॉडीगार्ड के साथ देखते हैं जो कि साइतमा के घर की ओर जाते हुए दिखते हैं। वहीं साइतमा अपने घर में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और ये वीडियो गेम उसने चुपके से किंग के घर से चुरा लिया है और जैनोस वहीं पर बर्तन धो रहा था। जैनोस साइतमा को बताता है कि उसकी रैंक अब बढ़कर क्लास एस में बढ़कर 14th रैंक पर आ गई है और वो आगे कहता है आजकल मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं और आप उन्हें मार देते हैं, लेकिन आप ये बात हेडक्वार्टर्स में नहीं बताते, लेकिन फिर भी आपकी रैंक बढ़ रही है, मतलब कोई और आपके बारे में उन्हें बता देता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आप फेमस हो जाएंगे। तभी जैनोस को वहाँ पर किसी के आने की फीलिंग होती है और वो महसूस करता है कि कोई तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन कोई इंसान इतनी तेज नहीं चल सकता और वो सोचता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है। साइतमा उस टाइम गेम खेल रहा होता है, इसीलिए जैनोस उसे डिस्टर्ब ना करते हुए खुद बाहर देखने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोनिक आया होता है जो कि साइतमा को दोबारा से चैलेंज करने के लिए आया है। ये सुनकर जैनोस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मास्टर साइतमा से फाइट करनी है तो पहले मुझे हराओ। और वहीं घर के अंदर साइतमा गेम खेलते खेलते किंग का सेव हुआ गेम का सारा डेटा गलती से उड़ा देता है और तभी इतने में ही साइतमा की डोरबेल बजती है और आईलैशेस साइतमा को बाहर आने के लिए कहता है और आगे बताता है कि क्लास बी रैंक 1 हीरो उससे बात करना चाहती है। साइतमा को पहले लगता है ये कोई सेल्समैन है, मगर फिर फुबोकी यहाँ पर आकर बताती है वो क्लास बी रैंक 1 हीरो है, लेकिन साइतमा को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए फुबोकी के बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं तुम नए हो इसीलिए तुम्हें इनके बारे में नहीं पता और पहले तुम्हें फुबोकी को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। साइतमा घर से बाहर निकलकर एकदम हीरो वाले लुक में अपने बारे में फुबोकी को बताता है। फुबोकी कहती है सभी हीरो किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसीलिए तुम्हें भी किसी न किसी ग्रुप में आना पड़ेगा, वरना उसके दुश्मन उसे कभी ऊंची रैंक पर नहीं जाने देंगे। इसीलिए फुबोकी कहती है साइतमा को उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो क्लास बी में और ऊपर हो जाए। ये सब बातें साइतमा के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है, पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा दूं तो तुम मुझे और ऊपर नहीं बढ़ने दोगी। और फिर साइतमा कहता है वो जल्द ही क्लास ए में पहुंच जाएगा। फुबोकी ने आखिरी बार साइतमा का डिसीजन पूछा, जिस पर साइतमा मना कर देता है, जिससे कि फुबोकी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथ लाए हीरोज, आईलैशेस और वाइल्ड मैन को साइतमा को मारने का ऑर्डर देती है, मगर साइतमा एक ही पंच में उन दोनों को दूर फेंक देता है और फुबोकी
ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर खुद साइतमा से लड़ना शुरू करती है। फुबुकी के पास टेलीकिनेसिस पावर होती है जिससे वो वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान ले आती है जिसमें साइतमा उड़ जाता है। फुबुकी मन ही मन खुश होने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि साइतमा हेलस्टॉर्म से बचकर उसके पीछे खड़ा है। साइतमा उसे गुस्से में समझाता है कि दुनिया में कई सारे मॉन्स्टर्स हैं और तुम अपनी पावर यहाँ पर बर्बाद कर रही हो और तुम्हें हीरो बनने का कोई हक नहीं है। खुद को टॉप पर रखने से कोई फायदा नहीं होता। ये सुनकर फुबुकी बहुत चिढ़ जाती है और साइतमा पर हमला करने लगती है, मगर साइतमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से साइतमा पर तलवार से अटैक करने वाली थी। इतने में साइतमा को वहाँ पर सोनिक की झलक दिखती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। हम देखते हैं साइतमा के पीछे होने से फुबुकी की जान बच गई थी। फिर जैनोस कहता है कि वो अपनी लड़ाई दूर करना चाहता था, लेकिन ये सोनिक वापस से मास्टर के घर पर ही आ गया। फुबुकी देखती है कि ये तो एस क्लास हीरो जैनोस है, और लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैनोस साइतमा को देखकर कहता है कि आपके घर के बाहर बहुत ही ज्यादा धूल हो चुकी है। फुबुकी जैनोस से कहती है तुम साइतमा को कैसे जानते हो। जैनोस बताता है कि वो मास्टर साइतमा का स्टूडेंट है। जैनोस पहचान जाता है कि ये लड़की क्लास बी रैंक 1 ब्लेजेड यानी फुबुकी है और वो अब साइतमा को अपना नया टारगेट बनाने आई है। साइतमा जैनोस से पूछता है मैंने अभी अभी यहाँ पर सोनिक को देखा। जैनोस कुछ बताता उससे पहले सोनिक उस पर दोबारा अटैक कर देता है। सोनिक साइतमा को देखकर कहता है ध्यान से देखना साइतमा, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को किस तरह से मारता हूँ। जैनोस भी अपनी पावर बढ़ाते हुए साइतमा को बोलता है आपको इस सोनिक का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसमें पहले तो जैनोस हारने लगता है। साइतमा देखता है जैनोस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और तेज भी, शायद उसने अपने बॉडी में नए पार्ट्स लगवा लिए। और तभी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि जैनोस ने सोनिक की थोड़ी सी चोटी काट दी थी, जिससे सोनिक और भी गुस्से में आ जाता है। लास्ट में सोनिक पॉइंट फ्यूनरल नाम का अटैक करता है, जिससे वो इतना तेज भागने लगता है कि वहाँ पर 5-6 सोनिक नजर आ रहे थे। जैनोस को कुछ पहले समझ नहीं आता कि असली सोनिक कौन है, इसीलिए वो सोनिक को खत्म करने के लिए उस पूरे इलाके को उड़ाने की सोचता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। सोनिक को समझ आता है कि साइतमा ने उसे रोक दिया और उसकी जान बचा ली, जिस पर साइतमा कहता है कि मैं अपना और पड़ोसियों का घर जैनोस के धमाके में नहीं तोड़वाना चाहता, इसीलिए मैंने इसको रोका। फिर उसने जैनोस को कहा कि तुम्हारी बॉडी में ये नए पार्ट्स किसी गली चौराहे में लड़ने के लिए नहीं लगे हैं, और वैसे भी ये मेरी लड़ाई है तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। सोनिक ये सुनकर खुश हो जाता है और अब वो वापस से फ्यूनरल अटैक साइतमा पर शुरू करता है, जिसमें उसके 10 रूप नजर आ रहे थे। तभी साइतमा भी अपने सीरियस मोड में साइड जंप लगाता है, जिसमें सभी को वहाँ पर साइतमा के सैकड़ों क्लोन्स दिखाई देने लगते हैं। फुबुकी, जैनोस और सोनिक भी ये देखकर दंग रह जाते हैं और फिर सोनिक साइतमा से हार जाता है। फुबुकी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि ये साइतमा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके आगे सोचती है कि वो नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुई थी, मगर वो बस एक लड़की के कारण सेकेंड नंबर पर रह गई, जो कि उसकी बड़ी बहन और सबसे पावरफुल क्लास एस की रैंक 2 टेरिबल टर्नाडो है। फुबुकी की ये सारी बातें साइतमा और जैनोस को बता रही थी, जो कि अब अपने घर में आ चुके थे। वो कहती है कि अपनी बहन के कारण वो कभी नंबर 1 नहीं बन सकी, इसीलिए वो क्लास बी में रैंक 1 पर ही रहती है। जैनोस पूछता है कि वो क्लास ए में नंबर 1 क्यों नहीं बनती, तो वो खुद बताती है कि वहाँ पहले ही टॉप 5 हीरोज हैं और सबसे ऊपर हमाई मास, जिसे कि आज तक कोई भी हराकर क्लास ए में रैंक 1 पर नहीं आ पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अमाई मास को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज में मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। असल में वो मॉन्स्टर एक इंसान था, जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट होने की वजह से वो ऐसा बन गया और अब लैब से भागकर वो लोगों को मारने आ गया। अमाई मास को इसे सिर्फ पकड़ने का ऑर्डर्स मिला था, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। और बाकी के 4 टॉप ए क्लास हीरोज एटॉमिक सामुराई के खास स्टूडेंट हैं, इसीलिए फुबुकी क्लास बी में रहकर अपना ग्रुप बनाती है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। फुबुकी आगे बताती है कि उसे साइतमा में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपनी साइड करने के लिए साइतमा के पास आई थी। तभी घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पर किंग साइतमा से मिलने के लिए आया होता है और वो कहता है कि साइतमा, मुझे मालूम है तुमने मेरा गेम चुरा लिया, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस चुपचाप मेरा गेम मुझे वापस कर दो। साइतमा इससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है और उससे कहता
कहता है कि सॉरी किंग, मैंने गलती से तुम्हारा सारा गेम का डेटा उड़ा दिया। किंग देखता है कि उसके वीडियो गेम के बटन भी साइतमा ने खेल खेल कर तोड़ दिए हैं, जिसके कारण किंग का मुंह रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर फुबुगी और हैरान हो जाती है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खुद किंग साइटामा के पास आकर ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हो। उसे यकीन नहीं होता कि दो एस क्लास हीरोज साइतामा जैसे बी क्लासेस को दोस्त कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैनोस मन में सोचता है कि साइतामा किसी के साथ टीम नहीं बनाते और ना ही उन्हें किसी की जरूरत है। उन्हें रैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर भी ताकतवर लोग उनके पास आते हैं क्योंकि साइतामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फुबुकी जो साइतामा को अपनी टीम में शामिल करने आई थी, वो खुद साइतामा की टीम में शामिल होना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन वाले जैनोस का हीरो वाला नाम डीमन साइबोर्ग रखते हैं और साइतामा का कैप्ड बॉल्डी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।